स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे। तो अब तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया तो हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये थी डेफिनेशन किसके, इलेक्ट्रिक करंट की। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आज हम इन दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे जो हमने कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई कंडक्टर है, यह है कोई कंडक्टर, इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कब कहेंगे कि इस कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जब इसमें से चार्जेस फ्लो होंगे। तो अगर हम देखेंगे चार्ज के फ्लो होने को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो होंगे तब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। जब जब चार्जेस फ्लो नहीं होंगे इसमें से तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। तो अब अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, या सिंपली हम कहेंगे चार्जेस इनको फ्लो करने के लिए या इनको मूव करने के लिए फ्रॉम अक्रॉस ए कंडक्टर हमें क्या चाहिए, हमें कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए। जो ये चार्ज है ये खुद ब खुद तो फ्लो नहीं हो जाएंगे, तो इसके लिए क्या हमें चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए जिसकी वजह से ये चार्जेस फ्लो करेंगे। तो पहले हम यही देखेंगे व्हाट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है किसमें, एक कंडक्टर में या किसी मटेरियल में, तो उसको फ्लो करने के लिए हमें कौन सा एक्सटर्नल एजेंट चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाए। तो पहले हम यही देखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक है बॉडी ए और एक है बॉडी बी। फॉर एग्जांपल, इनको हम कांटेक्ट में रखेंगे, इनको हम रखेंगे कांटेक्ट में, यह बॉडी ए और यह बॉडी बी। हम क्या चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये भी चार्जड बॉडी है और ये भी चार्जड बॉडी है। अगर हम चाहते हैं कि इस बॉडी में से, जो इस बॉडी में अगर प्रेजेंट चार्ज है और इस बॉडी में प्रेजेंट चार्ज है, ये भी चार्जड बॉडी है, ये भी चार्जड बॉडी है। अगर हम चाहते हैं कि इस बॉडी ए से फ्लो हो जाए चार्ज किसमें, बॉडी बी से, या बॉडी बी का चार्ज फ्लो हो जाए बॉडी ए में, अगर हम ये चाहते हैं तो हम ये चार्ज कैसे फ्लो होगा। तो इसके लिए हमें मतलब कौन सी कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए। तो हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें दो टैंक्स हैं, वाटर टैंक्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये वाटर टैंक ए है और ये एक और वाटर टैंक, ये है वाटर टैंक बी। फॉर एग्जांपल, ये भी फिल है, हाफ फिल्ड है वाटर से, और इसमें और जो जितनी लेवल इस वाटर टैंक की है सेम लेवल इस वाटर टैंक की भी है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ वाटर इसमें है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर इसमें है। हम क्या करेंगे, हम ये वाटर टैंक कनेक्ट करेंगे इस वाटर टैंक के साथ। तो यहाँ पे एक चीज बताइए आप, जो वाटर है वो फ्लो किस टैंक में से किस टैंक में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये फ्लो वाटर है किस में, टैंक ए में, और वाटर है टैंक बी में, तो क्या वाटर प्रेजेंट इन टैंक ए विल फ्लो टूवर्ड्स द टैंक बी, और हम ये भी कह सकते हैं क्या वाटर फ्लो होगा बी टू ए और ए टू बी। तो हम यहाँ पे देखेंगे ना तो वाटर फ्लो होगा ए टू बी और ना ही होगा बी टू ए में, क्योंकि यहाँ पे जो सी लेवल है वाटर की वो है सेम, तो यहाँ पे वाटर फ्लो नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ए टू बी वाटर फ्लो हो जाए, ए टू बी वाटर फ्लो हो जाए, अगर टैंक ए में जो वाटर है वो किस में फ्लो हो जाए, बी में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इसकी वाटर की लेवल है इन प्रेजेंट इन टैंक ए, तो इसकी लेवल हम डिफरेंट रखेंगे और इसकी लेवल हम डिफरेंट रखेंगे। जब इन दोनों की हम लेवल डिफरेंट रखेंगे तब ही ये वाटर फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल, अगर ये सेम लेवल पे है तो हम क्या करेंगे, जो वाटर टैंक ए है इसकी लेवल हम ऊपर रखेंगे इससे, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो सेम ही रखेंगे। अब भी जितना पहले वाटर था इसमें उतना ही वाटर अब भी रहेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब ये हम किसी हाइट पे रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब अगर हम देखेंगे वाटर फ्लो होगा फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी,
वाटर फ्लो होगा फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी, क्योंकि जो यहाँ पे अब प्रेशर है या हम कहेंगे लेवल है, वो क्या है, हायर। लेवल ऑफ टैंक ए इज हायर देन लेवल ऑफ टैंक बी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब वाटर फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। बी टू ए वाटर फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रेशर वाटर टैंक बी का प्रेशर, इसका प्रेशर कम है किससे, वाटर टैंक ए से। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे किस चीज ने डिटरमाइन किया, कौन सी कंडीशन थी जिसने डिटरमाइन किया कि वाटर फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी, वो कंडीशन है प्रेशर या हम कहेंगे लेवल। प्रेशर या कहेंगे लेवल। लेवल ने ही डिटरमाइन किया कि वाटर कहाँ के शिफ्ट हो गया, फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। इसी तरह फॉर आप एज्यूम करो ये जो वाटर है, वाटर पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के फ्रॉम ए टू बी ये ट्रांसफर हुए, ठीक है। लेकिन ये किसने डिटरमाइन किया कि वाटर फ्लो होगा या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए कहाँ से, ए टू बी। वो क्वांटिटी है, वो कंडीशन है प्रेशर। तो प्रेशर ने डिटरमाइन किया कि वाटर फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। या अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, अगर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है, ये भी हॉट बॉडी है, ये भी हॉट बॉडी है, जितनी हॉट ये है उतनी हॉट बॉडी बी भी है। या हम ये भी कह सकते हैं जितना टेम्परेचर इस बॉडी ए का है उतना ही टेम्परेचर इस बॉडी बी का है। तो हीट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो होगी, ट्रांसफर होगी। यहाँ पे हीट या हम फ्लो या हीट फ्लो यहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनका टेम्परेचर सेम, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस 0 है। अब अगर हम करेंगे, यहाँ पे रखेंगे बॉडी ए ये है हॉट और यहाँ पे बॉडी बी ये है कोल्ड, तो यहाँ पे किस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे बॉडी ए का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी बी का टेम्परेचर लो है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम बॉडी ए टू बी, क्योंकि यहाँ क्या है, अब यहाँ पे अब टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ किसने डिटरमाइन किया कि हीट फ्लो होगी, यहाँ पे डिटरमाइन किया ये टेम्परेचर ने। इसी तरह यहाँ पे किया ये प्रेशर और लेवल ने डिटरमाइन किया कि वाटर फ्लो होगा फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। तो इसी तरह हम वापस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यही बॉडी ए है यहाँ पे और ये बॉडी बी है यहाँ पे। अब अगर हम चाहते हैं कि जो बॉडी ए में चार्ज है वो क्या हो जाए, ट्रांसफर बी में, या जो बॉडी बी में चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाए बॉडी ए में, तो यहाँ पे भी कोई कंडीशन होनी चाहिए, कोई कंडीशन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडीशन होनी चाहिए जो डिटरमाइन करे क्या, कि चार्ज जो है वो फ्लो हो जाए बॉडी ए टू बी और बॉडी बी टू ए। जो ये कंडीशन है उस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है जो क्या डिटरमाइन करती है क्या, चार्ज फ्लो होगा कि नहीं। जिस तरह दो, तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कंपेयर कर सकते हैं, या तो हम इसको लेवल के साथ कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम टेम्परेचर के साथ हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है जो डिटरमाइन करती है क्या, चार्ज फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज। तो व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो, तो क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। फॉर एग्जाम्पल अब अगर बॉडी ए है, और मतलब दूसरी एग्जाम्पल लेंगे हम, बॉडी ए और बॉडी बी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, या एक ही बॉडी हम लेते हैं, बॉडी ए है ये है बॉडी ए। हम चाहते हैं फॉर ये न्यूट्रल बॉडी है, अभी ये अभी न्यूट्रल बॉडी, ये चार्जड बॉडी नहीं है। तो अगर ये बॉडी ए है, ये चार्जड बॉडी कैसे बनेगी, ये दो तरीके से हम इसको चार्जड बॉडी बना सकते हैं। एक तो ऐसे बना सकते हैं, या तो हम इसको चार्ज दे सकते हैं, इसको हम, यानी कि इसको हम इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, प्रोटॉन्स तो नहीं दे सकते क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, मूव सिर्फ कर सकता है कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। या अगर हम इसको क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो इसका चार्ज आएगा नेगेटिव क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स फिर ज्यादा हो जाएंगे। या फिर हम एक काम कर सकते, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर निकालेंगे या चार्ज हम बाहर निकालेंगे, तब इसका चार्ज आएगा फिर पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। तो दोनों केसेस में या हम सप्लाई करें इलेक्ट्रॉन्स या हम इससे ड्रेन करें इलेक्ट्रॉन्स, दोनों सोर्स में हमें क्या करनी है, वर्क करनी है। तो ये चार्ज सप्लाई करने के लिए या चार्ज ड्रेन करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, करनी है वर्क। तो इस बॉडी को चार्जड बनाने के लिए, चाहे नेगेटिवली चार्जड या पॉजिटिवली चार्जड बॉडी बनाने के लिए, इसके लिए हमें वर्क करनी चाहिए। जब हम वर्क करेंगे तब ही यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी चार्जड बनेगी। तो अगर हम चाहते हैं चार्ज फ्लो हो जाए, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, अगर हम चाहते हैं इस पॉइंट ए से हम पॉइंट बी तक चार्ज ले जाएंगे, तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसके लिए करनी है वर्क, हमें इसके लिए करनी है वर्क।
तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, इसकी लोकेशन हमें पता नहीं। फॉर एग्जांपल हम लेंगे, तो हम लेंगे इन्फिनिटी, क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, और ये है पॉइंट ए। तो हमें क्या करना है, अगर हमको यहाँ से यहाँ पे एक यूनिट चार्ज है, एट इन्फिनिटी देयर इज अ यूनिट चार्ज। अब अगर हम उसको कहाँ पे ले जाएंगे, ए। अगर हमें कोई यूनिट चार्ज इन्फिनिटी से लाना होगा कहाँ तक, पॉइंट ए तक। तो इस चार्ज को लाने के लिए हमें कितनी वर्क करनी पड़ेगी, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। यानी कि अगर कोई चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे है, ये इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, और हमें इसको कहाँ लाना है, हमें इसको लाना है पॉइंट ए तक। तो पॉइंट ए तक लाने के लिए हमें कितनी अमाउंट ऑफ वर्क करनी है, तो उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as amount of work done in bringing a unit charge from infinity to other point। तो electric potential is defined as amount of work done in bringing a unit charge from infinity to another point। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितनी वर्क डन हमें करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई पॉइंट है, ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है प्रेजेंट है, यूनिट चार्ज, इसको हमें लाना है पॉइंट ए तक। तो पॉइंट ए तक लाने के लिए हमें कितनी वर्क करनी होगी, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम डिनोट करते हैं वी से। इट इज डिनोटेड बाय लेटर वी। तो वी किसके बराबर होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। आपको पता होगा वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। और तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जूल C⁻⁻1 जूल पर कूलम है ऐसा यूनिट किसका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट है जूल पर कूलम। उसी को हम कहते हैं, जो जूल पर कूलम, इसको कहते हैं वोल्ट। ठीक है, तो जूल पर कूलम को हम कहते हैं वोल्ट। तो एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर वोल्टा, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा, ऐसा यूनिट का नाम पड़ा वोल्ट। तो वर्क इज इक्वल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल और चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। तो कूलम को हमने लिया है कहाँ, न्यूमरेटर में, तो इसका पावर आएगा -1। तो जूल पर कूलम और J⁻⁻1 यही होता है किसके बराबर, वोल्ट के बराबर। तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ये किसके नाम पे रखा गया, अलेक्जेंडर वोल्टा, उसी के नाम पे रखा गया इसका ऐसा यूनिट वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट। तो होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक दूसरी क्वांटिटी है, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम करेंगे डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, और यहाँ पे पॉइंट ए और यहाँ पे पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब क्या है, जो ये पॉइंट बी, इसकी लोकेशन मुझे पता है, और ए की लोकेशन भी मुझे पता है। तो अब अगर ये यूनिट चार्ज, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिट चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट बी पे यूनिट चार्ज प्रेजेंट है, और मुझे क्या करना है, मुझे यूनिट चार्ज लाना है
टू पॉइंट ए। ठीक है, तो यूनिट चार्ज लाना मैं कहां से कहा था, बी टू ए। इससे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें हम क्या करते थे, जो यूनिट चार्ज था वो हमें लाना था फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट ए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लाएंगे चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट, फ्रॉम बी टू ए। तो जो जितनी जो वर्क हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, यानी कि कितनी वर्क हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए, कहां से, पॉइंट बी टू पॉइंट ए या फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, potential difference is defined as amount of work done in moving या bringing a unit charge from one point to another। तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या, ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें ले जाना है चार्ज कहां तक, दूसरे पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से ले जाने के लिए हमें कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी ताकि ये इस चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा सके। तो इसको ले जाने के लिए हमें कितनी वर्क करनी पड़े, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्क क्या है दोनों में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो थी उसमें हम लेते थे इन्फिनिटी टू पॉइंट, यहाँ पे क्या लेते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट। या हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी। फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसकी एक पोटेंशियल है, इसकी दूसरी पोटेंशियल है, यानी कि जो ये बॉडी है इसकी पोटेंशियल है डिफरेंट फ्रॉम पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो इन दोनों की क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस किस में है, डिफरेंस है पोटेंशियल में, जो इनकी पोटेंशियल, इनके पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, तो यहाँ पे एक प्रेशर है, यहाँ पे एक दूसरा प्रेशर है, जो यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे है प्रेशर डिफरेंस, हम बोलेंगे यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस। तो इसी तरह अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पोटेंशियल है और यहाँ पे दूसरी पोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे प्रेशर डिफरेंस। अब हम देखेंगे ऐसा यूनिट। तो फॉर एग्जांपल अब ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। जो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है वी ए, और पॉइंट बी जो पॉइंट बी है इस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है वी बी। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विल इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। तो जो यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस होगी पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, वही होगी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल या डिफरेंस पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। जो पॉइंट बी पे पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम इनको माइनस करेंगे, ठीक है, तो जो यहाँ पे नेट क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगी, वो भी हम उसको डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। फॉर एग्जांपल दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी है और दूसरी बॉडी ये है, इसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इन दो वेलोसिटीज की मैं डिफरेंस निकालूं, फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, ये है बॉडी बी, अगर मैं लिखूं वी ए माइनस वी बी, तो मैं क्या लिखूंगा 5 किलोमीटर पर आवर माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। जो ये 2 किलोमीटर पर आवर है ये क्या है, ये भी है वेलोसिटी, ये भी है जो इनकी डिफरेंस वो भी क्या है वेलोसिटी। इसी तरह जो यहाँ पे डिफरेंस हमें मिलेगी वो भी क्या होगी, वो की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने अभी देखा वो किसके बराबर होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, वर्क डन का ऐसा यूनिट है जूल।
और चार्ज का SI यूनिट है कूलम। तो इन द सेम वे जैसे कि हमने लिखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट जूल पर कूलम, इसी तरह इसका भी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट आएगा जूल पर कूलम। वो किसके बराबर होता है? वो होता है वोल्ट। तो यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट सेम है, सेम SI यूनिट दोनों का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी और पोटेंशियल डिफरेंस का। जो पोटेंशियल डिफरेंस है अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले देखा था करंट को हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से, करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से। इसी तरह हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं एक डिवाइस से, उसको बोलते हैं वोल्टमीटर, VOLT वोल्टमीटर। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं किससे? वोल्टमीटर से। तो SI यूनिट क्या है इसका? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। जैसे हमने इससे पहले डिफाइन किया था 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हमने बोला था जब कितना चार्ज ऑफ कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होगा कितने टाइम में? 1 सेकंड में। अब उसी तरह हम डिफाइन करेंगे किसको? 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 1 वोल्ट अब हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू किसके बराबर? वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इनके यूनिट्स। पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या है? इसका SI यूनिट है वोल्ट, वर्क डन का SI यूनिट है जूल, और चार्ज का SI यूनिट है कूलम। अब मैं आपको बोलूंगा हम कैसे करेंगे डिफाइन 1 वोल्ट को। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 1 1। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। जब हम क्या करें, कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे? 1 जूल हम अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे कितने कूलम के लिए? 1 कूलम के लिए। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है A, यहाँ पे पॉइंट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट ऑफ B है। अगर यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज है प्रेजेंट कहाँ पे? पॉइंट B पे। और इसको हमें लाना है कहाँ तक? पॉइंट A तक। अगर हम इस पे कितनी वर्क करेंगे? 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे। इसके लिए हमें कितनी वर्क करनी पड़ेगी? अगर हमें इस 1 कूलम को यहाँ तक लाने के लिए कितनी वर्क करनी पड़ेगी? 1 जूल। तब हम बोलेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे, तो वो किसके बराबर है? 1 वोल्ट। फॉर एग्जाम्पल अब अगर 2 वोल्ट बोलेंगे तो 2 वोल्ट के लिए हम लिखेंगे 2 वोल्ट इज इक्वल टू 2 जूल बाय 2 कूलम। ठीक है, जब हमें 2 जूल ऑफ वर्क करना पड़े कितना चार्ज लाने के लिए? 2 कूलम ऑफ चार्ज लाने के लिए फ्रॉम B टू A। तो ये थी डेफिनेशन वोल्ट की, 1 वोल्ट। तो हम किससे अब ये मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? ये हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं हम वोल्टमीटर। एक चीज आपको और याद रखना है, जो वोल्टमीटर है वो हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, क्या? पैरेलल में। वोल्टमीटर हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और एमीटर हम करते हैं कनेक्ट सीरीज में। वो हम इंशाल्लाह आगे और पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखो ये वोल्टमीटर हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में पैरेलल में, और एमीटर करते हैं सीरीज में। तो होप आपको इतना ये समझ आएगा। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।